हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉडल पेपर क्रमांक 2। इससे पहले एक मॉडल पेपर मैं हल करवा चुका हूँ जिसके तीनों भाग मानसिक योग्यता, गणित और हिंदी पूरे करवा चुका हूँ। आज हम अगला यानी कि प्रैक्टिस सेट क्रमांक 2 हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका भाग 1 मानसिक योग्यता देखेंगे जिसमें 40 प्रश्न रहेंगे। आशा करता हूँ आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, इसलिए आप मेरे साथ जल्द से जल्द अभ्यास करेंगे। और यदि मेरे चैनल पर अभी नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। चलिए हम यहाँ अभ्यास करते हैं और आप भी जल्द से जल्द अभ्यास कीजिए और इन प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलिए। सबसे पहले मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम यहाँ देखते हैं, पहले प्रश्न को हल करने वाले हैं। प्रश्नों को हल करने से पहले हम दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, जिससे हमें प्रश्नों को गलत होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ निर्देशों में दिया है प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक। प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी प्रकार से समान हैं और एक चित्र क्या है, अलग है। हमें उस अलग चित्र को ही या अलग चित्राकृति को छांटना है, मतलब हमें एक विषम आकृति को छांटना है। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। आप भी जल्दी से जल्दी देखिए और आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए आपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। प्रश्न क्रमांक पहला, देखिए यहाँ हमें एक आकृति दिखाई दे रही है। एक वर्गाकार आकृति है जिसे 4 सरल रेखाओं से बनाया गया है, जिसके ऊपर 2 सरल रेखाएं। अगली आकृति में हम देखेंगे, यहाँ एक त्रिभुज बना है, यानी कि यह 3 सरल रेखाओं से बना है और ऊपर क्या है, 3 सरल रेखाएं हैं। इस आकृति में भी हम देखेंगे, यहाँ एक वर्गाकार आकृति है, यानी जिसमें 4 सरल रेखाएं हैं और इसके ऊपर भी 4 सरल रेखाएं हैं। अगली आकृति में हम देखेंगे, यह आकृति 5 सरल रेखाओं से बनी हुई है। देखिए 1 2 3 4 और 5। इसके ऊपर भी 5 सरल रेखाएं, 1 2 3 4 5। अब हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ नीचे जितनी सरल रेखाएं हैं उतनी ही ऊपर सरल रेखाएं हैं। जैसे इसमें 5 सरल रेखाएं हैं तो ऊपर भी 5 सरल रेखाएं हैं। यहाँ नीचे 4 सरल रेखाएं हैं तो ऊपर भी 4 सरल रेखाएं। इस आकृति में हम देखेंगे कि नीचे 4 सरल रेखाएं हैं लेकिन ऊपर 2 सरल रेखाएं हैं। तो इसका अभिप्राय यह है बच्चों कि यह आकृति क्या है, इन सभी आकृतियों से अलग है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 1। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। आप भी जल्दी से जल्दी देखिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बताइए। चलिए हम यहाँ देखते हैं, इन 4 आकृतियों में से कौन सी आकृति अलग है। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ 3 सरल रेखाएं हमें दिखाई दे रही हैं जो एक दूसरे से दूर दूर हैं। इस आकृति में हम देखेंगे, यहाँ 4 सरल रेखाएं दिखाई दे रही हैं जो एक दूसरे से दूर हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं। इस आकृति में हम देखेंगे कि इस वृत्त को 2 हिस्सों में बांटा गया है और दोनों हिस्से एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस आकृति में हम देखेंगे यह पूरी तरह से आपस में जुड़ी हुई है। तो हमें समझ में आ रहा है कि इन 4 आकृतियों में यह सरल आकृति सबसे अलग है। अब आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2। आप सभी लोगों ने यदि अभी तक जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी नहीं की है तो मेरा मानना है कि आप जल्दी से जल्दी तैयारी कीजिए और आपको तैयारी के लिए अधिक समय देना पड़ेगा, क्योंकि पेपरों के लिए अब अधिक समय नहीं बचा है। तो आप जल्दी से जल्दी तैयारी कीजिए और अधिक मेहनत करिए, जिससे आपके एडमिशन हो सके। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ अगला प्रश्न हमें दिखाई दे रहा है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे अलग आकृति को छांटना है। तो आप बच्चों बताइए, इन 4 आकृतियों में कौन सी आकृति अलग है और जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ यह आकृति दिखी है जिसमें 1 और 2 सरल रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं। इसमें भी हम देखेंगे कि इस आकृति के अंदर 2 सरल रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं। इस आकृति में भी हमें इसी प्रकार से दिखाई दे रहा है, लेकिन अगली आकृति में हम देखेंगे कि यह आकृति सबसे अलग है। ना ही इसमें 2 सरल रेखाएं हैं और ना ही एक दूसरे को काट रही हैं। तो हमें समझ में आ रहा है इन 4 आकृतियों में यह आकृति सबसे अलग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4।
इसी प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है और आंसर को OMR शीट में भरना है। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न और देख लेते हैं। हमें इस भाग में 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। अगले भाग में 20 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। आप भी जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करते चलिए मेरे साथ में और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलिए। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, यह बहुत ही सरल प्रश्न है, आप जल्दी से जल्दी हल कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हमें दो एक जैसी आकृति दिखाई दे रही हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। इस आकृति में भी हमें इसी प्रकार से दिखाई दे रहा है कि दो आकृति हैं और दोनों क्या है, एक दूसरे से विपरीत हैं। इसमें भी हमें दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे के विपरीत है। देखिए इस प्रकार से यह वाला तीर इधर से आ रहा है और यह तीर इधर से आ रहा है, यानी एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन इस आकृति में हम देखेंगे दो आकृति तो हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तो यह कैसी आकृति, एक दूसरे के समांतर हैं। तो हम देखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4, क्योंकि यह आकृति सबसे अलग है। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। हल करने से पहले हम निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ हमें दिया है प्रश्न क्रमांक 5 से 8 तक के बारे में ये निर्देश हैं। यहाँ दिया है प्रश्न के बाईं ओर हमें एक आकृति दी है तथा दाईं ओर 4 आकृतियाँ दी हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप, यानी कि बाईं तरफ जो हमें आकृति दी है उसी के समान आकृति का चुनाव करना है और वही हमारा आंसर होगा। चलिए हम देखेंगे, यहाँ प्रश्न में आकृति दी है, यहाँ एक सर्कल दिया है और उसके अंदर एक क्या है, प्लस का निशान दिया है। चलिए हम देखते हैं, देखिए यहाँ प्लस का निशान नहीं दिया है तो यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। यहाँ पर भी नहीं दिया है क्योंकि हम सर्कल के अंदर सर्कल दिया है, जबकि इस आकृति में सर्कल यानी वृत्त नहीं है, तो यह वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। इस वाली आकृति में भी प्लस का निशान नहीं है, यह वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। इसी प्रकार से हम गलत ऑप्शन को हटाते चलेंगे तो हमारे पास सही ऑप्शन बच जाएगा। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 3। अब हमारे प्रश्न के गलत होने के चांसेस 0% हैं, क्योंकि हमने पहले ही गलत प्रश्नों को हटा दिया है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। और अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों यह गलत बात है। आप नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन भी दबाइए। चलिए हमें अगला प्रश्न देखते हैं। आपको पता है प्रश्न में हमें क्या करना है, यहाँ हमें प्रश्न चित्र के समान यानी कि समरूप आकृति का चुनाव करना है। चलिए हम किस प्रकार से चुनाव करेंगे यह देखते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न चित्र को सही और ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ हमें प्रश्न चित्र में 1, 2, 3, 4 और 5 सरल रेखाएं दिखाई दे रही हैं और एक बीच में ब्लैक सर्कल है। तो यहाँ सभी आकृति में ब्लैक सर्कल है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 5 सरल रेखाओं पे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ हमें कितनी सरल रेखाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सरल रेखाएं हैं, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगली आकृति में हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 सरल रेखाएं हैं, यह भी हमारा नहीं होगा। और यह ऑप्शन तो ऐसा है जिसे कोई भी बच्चा बता सकता है, तो यह वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, इसलिए मैं इसको नहीं समझाऊंगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, फिर ऑप्शन क्रमांक 2, क्योंकि इसमें 5 सरल रेखाएं, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, तो सही आंसर कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम OMR शीट में आंसर क्रमांक 6 में ऑप्शन क्रमांक 2 को ब्लैक करेंगे। अगले वीडियो में आपको OMR शीट भरना और परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों और ले जाने वाले सामान के बारे में बताऊंगा, इसलिए आने वाली वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में हमें क्या करना है, यहाँ प्रश्न चित्र के समान आकृति का चुनाव करना है। यह बहुत ही सरल है और आसानी से सभी को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ 2 सरल रेखाएं हैं, बीच में यह एक मुड़ी हुई आकृति है। तो हम देखेंगे इसमें क्या है, ज़्यादा ही घुमाव है, यानी यह आकृति बिल्कुल अलग है, यह भी अलग है और यह भी अलग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 1। आप भी जल्दी से जल्दी प्रश्नों को हल करते चलिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलिए। चलिए प्रश्न क्रमांक हम 8वां देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या है, इसके जैसी आकृति यानी कि इसके समरूप आकृति का चुनाव करना है और वह आकृति का ही हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ क्या है, हमें एक जेड के जैसी आकृति दिखाई दे रही है जिसमें सरल रेखाएं हैं। चलिए हम इसी प्रकार से देखेंगे कि इस जेड में ऊपर एक सरल रेखा है और नीचे 2 कटी हुई रेखाएं हैं। तो हम यहाँ देखेंगे इस आकृति में 2 सीधी सीधी रेखाएं हैं, तो यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इस आकृति में हम देखेंगे कि यह तीनों रेखाएं कटी हुई हैं, तो यह भी नहीं होगा। इस आकृति में भी इसी प्रकार से, तो देखिए इसके जैसी आकृति हमें यहाँ दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ एक सरल रेखा भी है, इसके जैसी भी एक सरल रेखा है और इसके समान भी एक सरल रेखा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 1। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। आप भी बताइए कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही निकले और लास्ट में कमेंट करके आप बताइए।
चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट का अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे प्रश्नों को पढ़ने से पहले हम दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए यहाँ क्या है, निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12 तक के लिए दिए गए हैं। इसमें दिया है बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया है जिसका एक भाग लुप्त यानी कि गायब है। हमें क्या है, प्रश्नों के शब्दों पर भी ध्यान देना है। एक भाग गायब है, दाईं ओर दिए गए चित्र में पर ध्यान दीजिए और उस गायब चित्र का पता लगाना है और पैटर्न को पूरा करना है। चलिए आप भी इस चित्र को पूरा कीजिए कि इस गायब यानी लुप्त हिस्से में कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए प्रश्नों को हम हल करने से पहले कुछ विशेष चीज़ों को देखकर चलेंगे जिससे हमें आसानी रहेगी। हम सबसे पहले देखेंगे कि इस प्रश्न चित्र में इस हिस्से को देखेंगे तो यहाँ दो सरल रेखाएं ऊपर से नीचे तक आ रही हैं। तो इधर भी हमारा क्या है, ऊपर से नीचे तक दो सरल रेखाएं इस प्रकार से आएंगी। तो देखिए कौन सी आकृति में आ रही हैं। देखिए इस वाली आकृति में दो सरल रेखाएं नहीं हैं, इस वाली में भी नहीं है, लेकिन यहाँ दो सरल रेखाएं हैं। अब हम देखेंगे कि इस प्रकार से एक सर्कल बन रहा है, तो यहाँ पर भी एक इस प्रकार से यानी कि इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक एक सरल रेखा होनी चाहिए। हम देखेंगे इस आकृति में एक सरल रेखा है जो आगे तक है लेकिन ऊपरी हिस्से में नहीं है, तो यह वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। देखिए हमने कितनी आसानी से आंसर को निकाल लिया है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 1। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले प्रैक्टिस सेट भी मिलते रहेंगे। हम अगला प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस हिस्से को देखेंगे और इस हिस्से में देखेंगे कि इन दोनों आकृतियों में क्या संबंध है। देखेंगे हम यहाँ एक त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है, अगले हिस्से में भी इसी प्रकार से त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है, लेकिन हम देखेंगे इस हिस्से की जो चौड़ाई है वह क्या है, समान है। तो इधर भी हम देखेंगे इसी प्रकार से होना चाहिए। तो हम देखेंगे यदि इस प्रकार से इधर इसकी आकृति बनेगी तो किस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से, और दोनों की चौड़ाई कैसी होगी, बराबर होगी। तो देखिए यह आकृति बिल्कुल अलग है और यह भी आकृति और यह आकृति समान दिखाई दे रही है, लेकिन हम देखेंगे कि इस आकृति में कॉर्नर वाला हिस्सा क्या है, ब्लैक है, लेकिन इस आकृति में कॉर्नर वाला हिस्सा कैसा है बच्चों, वाइट। तो यह वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब हम इन दोनों आकृतियों में देखेंगे कि हमारे इन दोनों की जो चौड़ाई है बराबर है, लेकिन इस आकृति में हम देखेंगे कि ऊपरी हिस्से की चौड़ाई ज़्यादा है, निचले हिस्से की चौड़ाई कम है। तो यह वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का बच्चों जरूर ध्यान रखना, वरना हमारा आंसर गलत हो सकता है और हमारा एक नंबर कम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 3। जल्दबाजी में आप इस ऑप्शन को सही आंसर नहीं लगाएंगे, पहले आप कंफर्म करेंगे क्या ऑप्शन ये गलत तो नहीं है। यदि ये गलत है तो इसे नहीं लगाएंगे। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 11। चलिए हम, यदि आपने मिरर इमेज मेरा वाला वीडियो देखा है तो आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आपने दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो को उसको देख लीजिए, जिससे आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। देखिए यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ एक आकृति दिखाई दे रही है, इसके नीचे हमें एक आकृति दिखाई दे रही है। यदि आपने मिरर इमेज पढ़ा है तो हमें समझ में आ रहा है यह आकृति इसकी मिरर इमेज है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो इसका भी यदि हम मिरर इमेज बनाएंगे तो इस प्रकार से दो सर्कल बनेंगे, देखिए। और यह देखेंगे यह आकृति यदि नीचे से है तो यहाँ से यह सरल रेखा कहाँ से जाएगी, ऊपर हिस्से से इस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार से। तो देखिए ऐसी आकृति कहाँ पर बन रही है बच्चों, देखिए इसमें यह सरल रेखा है ऊपर से आ रही है, जबकि यह रेखा इधर से कहाँ से आनी चाहिए, निचले हिस्से से। तो यह भी नहीं होगा और यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनमें दोनों सरल रेखा कैसी हैं, समान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 1। आपको मेरा मिरर इमेज वाला वीडियो अवश्य देख लेना चाहिए। चलिए हम अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। चलिए बच्चों हम इस लुप्त हिस्से को भी हल करते हैं। हमें इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें इधर जो आकृतियाँ दी हैं इन दोनों के मध्य में संबंध भी देख लेना चाहिए। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न में क्या संबंध दिया है। देखिए हम ध्यान से देखेंगे, इस आकृति में यहाँ पर एक त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है, इसमें भी यहाँ पर एक त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है और बीच में दो फूल जैसी आकृति बन रही है। लेकिन इसी के नीचे जस्ट हम देखेंगे कि इधर त्रिभुज जैसी आकृति ना होकर दोनों त्रिभुज कहाँ हैं, हमारे यहाँ पर आ गए हैं और उल्टा होकर एक चतुर्भुज जैसी आकृति बना रहे हैं और दोनों फूल कहाँ हैं बच्चों, उल्टी साइड में आ गए हैं।
तो इसी प्रकार से यदि हम इस आकृति को यहाँ पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टा हो जाएगा। यानी कि ये दोनों फूल हैं वो कहाँ जाएंगे बच्चों, साइड में। तो और यह वाले जो त्रिभुज हैं कहाँ जाएंगे बच्चों, बीच में। यानी कि इस प्रकार से आकृति बनेगी। तो देखिए कहाँ पर है इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार की आकृति देखेंगे हम, यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर बीच में एक चतुर्भुज जैसा भी बन रहा है, यहाँ पर 2 चतुर्भुज बन रहे हैं, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। यहाँ पर तो बहुत ही अलग है और कोई भी चतुर्भुज नहीं बन रहा है। यहाँ पर भी हम देखेंगे नहीं बन रहा। तो मैंने अभी बताया था जब तक हम एक दूसरे का संबंध नहीं निकालेंगे तब तक हम प्रश्न को हल नहीं कर सकते। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 3 सही आंसर होगा। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चों हम अगले प्रश्न हल करते हैं और इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम क्या करेंगे, दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए यह निर्देश क्या है, प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर 16 तक के लिए हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, बाईं ओर से 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं। चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में हैं। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करना है। यानी कि यहाँ पर एक प्रश्न चित्र दिया है और यहाँ पर हमें उत्तर चित्र दिया है। यहाँ एक ब्लैंक स्थान छोड़ा गया है। इन उत्तर चित्रों में से हमें एक आकृति का चुनाव करना है जो यहाँ पर आएगी। चलिए हम किस प्रकार से चुनाव करेंगे हम देखते हैं। और आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या है, एक सरल रेखाओं से आकृति बनी है जिसमें कितनी सरल रेखाएं हैं बच्चों, 3। देखिए 1, 2 और 3। यहाँ पर भी हम देखेंगे कितनी सरल रेखाएं बच्चों, 1, 2, 3 और 4 सरल रेखाएं हैं। अगली आकृति में हम देखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। हमें समझ में आ रहा है यहाँ कितनी सरल रेखाएं बच्चों, 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। तो अगली आकृति में हमारी 6 सरल रेखाएं होनी चाहिए। देखिए कौन सी आकृति में 6 सरल रेखाएं, हम इस आकृति में हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस आकृति में 6 सरल रेखाएं हैं। तो कौन सा आंसर होगा बच्चों हमारा, ऑप्शन क्रमांक 3 हमारा आंसर होगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि हमें किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध देखना है और प्रश्नों को हल करना है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 14। देखिए प्रश्न क्रमांक 14 में क्या है, यहाँ एक क्रॉस जैसी आकृति दी है। तो हमें समझ में आ रहा है इस आकृति में भी क्या है, क्रॉस के समान आकृति आएगी। लेकिन हम देखेंगे पहली आकृति में क्या है, क्रॉस के ऊपर एक इस प्रकार से निशान दिया गया है। अगली आकृति में 2 निशान दिए हैं। तो अगली आकृति में क्या है, 3 निशान दिए हैं। लेकिन हम देखेंगे इनकी दिशा क्या है, एक ही तरफ है, यानी क्या है, क्लॉकवाइज। देखिए इसको इधर से, फिर इसको इधर से, इसको इधर से। तो अगली आकृति में किस प्रकार से होनी चाहिए, इस प्रकार से होनी चाहिए। तो देखिए कौन सी आकृति में, देखिए इन सभी में यह क्या है, एक ही तरफ है, तो ये वाला भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या है, एक दूसरे से विपरीत है। इस आकृति में 3 की दिशा तो अलग है लेकिन इसकी दिशा बिल्कुल अलग है। लेकिन इस आकृति में हम देखेंगे जिस प्रकार की हमें आकृति की आवश्यकता है उसी प्रकार की दिशाएं भी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, 4 प्रश्न चित्र दिए हैं और हमें ऐसे इन उत्तर चित्रों में से आकृति का चुनाव करना है। देखिए पहले सर्कल में हमें कितने, 2 ब्लैक स्पॉट दिए हैं। अगले चित्र में हमें क्या दिए हैं, 3 ब्लैक स्पॉट दिए हैं और अगली आकृति में 4 दिए हैं। तो हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 5 ब्लैक स्पॉट होने चाहिए। तो इस आकृति में हम देखेंगे कि इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं। लेकिन इस आकृति में कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक 4। अब आपको समझ में आ गया होगा। आप भी जल्दी से जल्दी मेरे साथ में हल करते चलिए और प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलिए। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी क्या दिया है बच्चों, हमें एक सर्कल दिया है और 2 सरल रेखाएं दी हैं। अगली आकृति में क्या है, सर्कल दिया है और 2 सरल रेखाएं दी हैं। लेकिन हम देखेंगे कि पहले ये सरल रेखा कहाँ पर थी, यहाँ पर थी। तो वो सरल रेखा कहाँ पर आ गई, इस तरह यहाँ पर, और यह वाली यहाँ पर। देखिए तो हमें समझ में आ रहा है यह क्या है, घड़ी की दिशा में घूम रही हैं। तो हमें समझ में आ रहा है जब यह सरल रेखा यहाँ है तो अगली आकृति में कहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर, और यह सरल रेखा यहाँ पर होना चाहिए, इस प्रकार से। तो देखिए कौन सी आकृति में, देखिए इस आकृति में सरल रेखा इस प्रकार से है, लेकिन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन क्रमांक 1 हमारा सही आंसर होगा। अब आप भी प्रश्नों को हल करते चलिए और आपको प्रश्नों को हल करना आ गया होगा और आप भी जल्दी से जल्दी पेपर की तैयारी चालू कर दीजिए। अब परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए प्रश्नों को हल करने से पहले हम क्या करेंगे, दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक और पढ़ेंगे, तभी हम प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए यहाँ क्या दिया है, प्रश्न संख्या 17 से 20, यानी कि यह जो निर्देश हैं प्रश्न क्रमांक 17 से 20 के लिए हैं। क्या दिया है, प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों को सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र है और प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है। यानी कि हमें यहाँ 2 चित्र दिए हैं और यहाँ भी 2 चित्र दिए हैं, लेकिन एक को क्या है ब्लैंक स्थान दिया है। तो जो संबंध इनमें है वही संबंध इनमें होने चाहिए और हमें इन आकृतियों में से उसका चुनाव करना है, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए आप भी जल्दी जल्दी चुनाव कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए हम यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या है, एक आकृति है और इसको क्या है एक सरल रेखा काट रही है, लेकिन अगली आकृति में क्या है उसी की जैसी आकृति है, लेकिन सरल रेखा कहाँ है, आकृति से दूर और दाहिने हिस्से में है। तो हमें अभी क्या है इसी प्रकार से इसका संबंध बताना है, यानी कि इस आकृति में क्या होना चाहिए कि इसी के जैसी एक आकृति होगी और यह जो सरल रेखा है वो क्या है दाईं तरफ यहाँ पर होना चाहिए। देखिए कहाँ पर है आकृति, इसमें देखिए यहाँ पर वह आकृति हमें समझ में आ रही है, यानी कि यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये सरल रेखा दाहिनी तरफ नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यह एक सरल रेखा दी है और इसका जो अगला हिस्सा कटा हुआ हिस्सा है वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस आकृति का भी जो अगला हिस्सा होगा वो हमें कहाँ है, इधर होना चाहिए। तो देखिए यदि हम इस हिस्से को इस प्रकार से दबा लें तो देखिए हमें हमारा हिस्सा दिखाई दे रहा है। अब तो देखिए ऐसा हिस्सा कहाँ पर है बच्चों, ऐसा हिस्सा यहाँ पर है। यदि इस हिस्से में देखिए ये दोनों रेखाएं क्या है थोड़ा सा तिरछी हैं, तो हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर भी थोड़ी सी तिरछी हैं, लेकिन इनमें क्या है सरल रेखाएं सीधी हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2। आप भी जल्दी जल्दी हल करते चलिए। अब आपको इन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी हल करना है, क्योंकि अब परीक्षा के लिए समय नहीं है और आपने सारा सिलेबस अभी तक पढ़ लिया होगा। और अब आज क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास अधिक समय नहीं बचा है। फिर भी मैं बीच बीच में आपके लिए गणित के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाला हूं, और आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी सरल रेखा दी है, हम देखें यहाँ पर एक सरल रेखा दी है और यहाँ पर एक बराबर का निशान दिया है। अगली आकृति में क्या है, 2 सरल रेखाओं में से एक सरल रेखा है और एक आकृति दी है जिसका ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है। लेकिन हम इसमें देखेंगे कि अभी यह इसका किधर थी, बाईं तरफ, लेकिन अगली आकृति में यह क्या है नीचे की तरफ आ गई है, यानी कि यह क्या है एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो यदि हम इसको इस प्रकार से घुमाएंगे तो इसका मुंह किधर जाएगा बच्चों, बाईं तरफ। तो देखिए कौन सी आकृति में है, इस वाली आकृति में है और इस वाली आकृति में है। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ 2 सरल रेखाएं थी तो यहाँ पर एक सरल रेखा हो गई थी, तो यहाँ पर भी 2 हैं तो यहाँ पर भी एक सरल रेखा होनी चाहिए। तो एक सरल रेखा कहाँ पर है, इस वाले में, तो यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 4। अब हम आखिरी प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 20। इसके अगले वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि इस प्रश्न सेट में 1 से लेकर 80 तक के प्रश्न हैं, जिसमें मानसिक योग्यता, गणित और हिंदी के प्रश्नों को समावेश किया गया है। चलिए हम आखिरी प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ एक वर्गाकार आकृति है जिसके अंदर एक और स्क्वायर है। अगली आकृति में हम देखेंगे कि यहाँ वर्गाकार आकृति की एक सरल रेखा को हटा दिया है और एक वृत्त जैसी आकृति नीचे गिर रही है, यानी कि यहाँ क्या था बच्चों, यहाँ वर्गा था और यहाँ निकल क्या रहा है बच्चों, एक सर्कल निकल रहा है। इस आकृति में हम देखेंगे यह वर्गाकार आकृति जब इधर आके खुलेगी तो किस प्रकार से बन जाएगी, इस प्रकार से। लेकिन हम देखेंगे जब यहाँ वर्ग था तो क्या निकल रहा था, वृत्त। जब यहाँ पे वृत्त है तो यहाँ से क्या निकलना चाहिए बच्चों, वर्ग निकलना चाहिए। तो इस प्रकार की आकृति होगी, वो कहाँ पर बनी है, देखो ऑप्शन क्रमांक 3 में इस प्रकार की आकृति है। क्योंकि देखिए यहाँ क्या था वर्ग, तो यहाँ पर क्या हो गया वृत्त। जब यहाँ पर वृत्त है तो यहाँ पर क्या बन जाना चाहिए बच्चों, वर्ग। तो देखिए कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन क्रमांक 3। ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका मुंह किधर है बच्चों, नीचे। तो हमारी इस आकृति में भी इसका मुंह किधर होना चाहिए, नीचे, जबकि इसका मुंह किधर है, ऊपर की तरफ। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 3। चलिए बच्चों, आपके लिए अगला वीडियो भी मैं जल्द लाने वाला हूं, और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों को सही से हल किया है।
धन्यवाद बच्चों।